दोस्तों वंस अगेन यू आर विद हरवीर सर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन जेंडर। नाउन जेंडर यानी नाउन के जो जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं। जेंडर जो होता है वो होता है लिंग, यानी जिससे हमें ये पता चलता है कि वह कोई पुरुष है या स्त्री है। लेकिन नाउन हमारे जो इंग्लिश में नाउन जो होते हैं वो 4 होते हैं। मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये 4 जेंडर हमारे होते हैं इंग्लिश में। जो मास्कुलिन जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके मेल। जो मेल होते हैं वो होते हैं आपके मास्कुलिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर होते हैं जो फीमेल होते हैं। यानी कि यदि हम फादर कह रहे हैं तो मास्कुलिन जेंडर हुआ, और यदि हम मदर कह रहे हैं तो फेमिनिन जेंडर हुआ। आपको थोड़ा सा इसके उच्चारण में जरूर ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इस फेमिनिन को फेमाइन बोल जाते हैं, जिसका मतलब दोस्तों अकाल होता है, और इसकी स्पेलिंग होती है ये, और इसके माने होता है अकाल। तो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको फेमिनिन बोलना है। तो फेमिनिन जेंडर जो होता है वो फीमेल का बोध कराएगा। जैसे यहां हम लिखें बॉय, तो फेमिनिन जेंडर होगा गर्ल। अब कुछ कॉमन जेंडर होते हैं इंग्लिश में जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये जेंडर कौन सा है। जिसको आप कैसे बोलते हैं, देखो जैसे टीचर है। टीचर ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल कॉमन है, जो मेल के लिए भी बोला जाता है, फीमेल के लिए भी बोला जाता है। जैसे आपका डॉक्टर है, मेल के लिए भी बोला जाएगा, फीमेल के लिए भी बोला जाएगा। आपका स्टूडेंट है, छात्र और छात्रा दोनों के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे शब्द होते हैं इंग्लिश में, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर में आपके छोटे जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, और जो आपकी निर्जीव चीजें हैं, एक तो छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आपके, और निर्जीव। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इस श्रेणी में, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में हम रखते हैं छोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, निर्जीव वस्तुओं को। मान लीजिए आप कह रहे हैं एंट, तो आप इसके लिए क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर। क्योंकि जब आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि हम नाउन के स्थान पर जो प्रोनाउन लगाते हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई तो शी लगाता है, कोई ही लगाता है, लेकिन क्योंकि इसको न्यूट्रल जेंडर है इसीलिए हम सी और ही न लगा करके इसके लिए हमको प्रोनाउन इट का यूज करना होता है। तो इसीलिए न्यूट्रल जेंडर जो होंगे वो आपके छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होंगी वो आपकी न्यूट्रल जेंडर में आएगी। जैसे एंट हो गया, आपका ग्रासहॉपर हो गया जिसको आप टिड्डी कहते हैं, आपकी टेबल हो गई, चेयर। इस तरह के जो शब्द आपके होंगे
वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। तो जेंडर को समझना बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। किस तरह से, हम दोबारा से एक बार और बता रहे हैं। नाउन के जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है आपका मास्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर, एक कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलिन जेंडर जितने भी हमारे मेल होते हैं वो सब मास्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे हम कहें हॉर्स तो मास्कुलिन जेंडर हुआ, और हमने कह दिया मेयर घोड़ी तो फेमिनिन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर जैसे आपका टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, यानी जिससे हमें कोई भी लिंग निर्धारण नहीं होता, जिसकी हमें ये पता नहीं चलती बोलने से कि ईदर इट इज़ मेल और फीमेल, हमें पता ही नहीं रहता इससे कि ये मेल है या फीमेल है। हम केवल टीचर बोलेंगे, हम डॉक्टर बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे, मेल फीमेल की जानकारी हमें नहीं होती। इसलिए मित्रों इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर तो बिल्कुल सिंपल, आप समझ ही रहे हैं। छोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को और निर्जीव वस्तुओं को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको केवल जेंडर से ही अवगत कराना चाह रहा था। वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।